तो जी मैं आ गई थी मम्मी के साथ सहारनपुरी, और मम्मी को लेकर भाई आ गया है। हम रास्ते में मिल गए थे तो मैं आ गई। अब भाई गया है डॉक्टर के पास अंदर, नाम देखने की कितनी देर में आएगा। वैसे तो सुबह से नंबर लिखवा रखा, और ओम भी आया हुआ, वो बैठा देखो। ओम तो क्यों आया? डॉक्टर के बच्चे आते हैं कोई? चीजी खाना आया तो चीज़ी खानी बस इसे तो। और जो मम्मी के टेस्ट वगैरह वो हो गए, रिपोर्ट आज ही आई है तो वो लेके ही आए। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहेगा। भगवान बस ठीक ठाक करे सारा कुछ। तो यहाँ पे अब जाते हैं, जाएंगे अंदर। अभी भाई गया अंदर पूछने के लिए, क्योंकि फिर अंदर ना भीड़ हो ही रहती है बहुत ज़्यादा, और जगह भी इतनी नहीं होती बैठने की। तो बस जब नंबर आएगा तभी जाएंगे। तो फ्रेंड्स मम्मी को दिखा दिया है डॉक्टर के यहाँ पे, और ये आ गई है मम्मी। और बहुत टाइम लग गया क्योंकि अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इमरजेंसी केस आ रहे थे। वैसे तो नंबर सुबह से लिखवाया हुआ था। हाँ बेटा, या भी नहीं बस। और ओम को भी लग गई थी भूख, फिर मैंने उसको ये ला के दिया, वो गया खा ले। अब छक गया अब है छकने वाला अभी उम्र है ना, थोड़े देर तो छकने वाला। और मम्मी की जो डॉक्टर ने बताया कि ठीक है सब कुछ। आज असल में क्या हो रहा था, मम्मी के नाक से ना ब्लड आ रहा था सुबह से ही, तो इस चीज़ की हमें चिंता हो रही थी। वो जमशीरा अंदर है ना, हाँ तो और ना छेड़ो। तो वो उस वजह से जो उनका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था ना, तो उसकी जो दवाई है वो कम करी, वो पतला हो गया। इस वजह से ज़्यादा जो नाक से ब्लड आ रहा, तो वो दवाई अभी बंद करी। उसके बाद वो फिर बाद में शुरू करेंगे दोबारा। तो अभी दवाई दे दी है डॉक्टर ने, और भैया भाई गया है लेने के लिए मेडिकल पे। तो मम्मी आ गई है यहाँ पे। अभी मम्मी को तो फिर अभी मैंने मम्मी को बिस्किट ला कर दिए। तो मैं तो 1-2 खा ले, क्योंकि शाम से 4 बजे से चली हुई घर से, और 7 बजने वाले। मैं का थोड़ा भूख लग रही होगी इस वजह से। और अंधेरा हो गया, आपको दिखाऊं। ये देखो, ये हमारा सहारनपुर, और यहाँ पे ये वाली जो रोड है इस पे सारे पे हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, इधर भी। और ये बैठा हमारा ओम, ये खाने पे लग रहा है ना। और भीड़ इस टाइम तो बहुत ज़्यादा है, कहीं फिर तो यहाँ जाम सा लग गया। यहाँ बत्ती है ना सामने ही, इस वजह से। और बस मैं अभी भाई की वेट कर रही, क्योंकि भीड़ ही हो ही रहती है सब जगह। तो वो भाई आ जाएगा बस, फिर हम चलेंगे घर के लिए। लेट ही हो गया, काफ़ी अंधेरा हो गया। तो खैर कोई बात नहीं जी। बस सबसे बड़ी बात है नंबर आ गया हमारा डॉक्टर पर, वरना यहाँ पे सबसे दिक्कत है, इन डॉक्टर के पास आकर नंबर आना मुश्किल हो जाता है। भले ही सुबह से ही लिखवा दो, फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर 1-1.5 घंटा अंदर बैठे वहाँ पे वेट करी, तब जाकर नंबर आया। और अभी बस मम्मी आ गई है। बस सबसे बड़ी बात है, वेट भी करी या कुछ भी, डॉक्टर मिल गए। और जो तबीयत है अब काफ़ी ठीक है। जो टेस्ट वगैरह करवाए वे ठीक आए मम्मी के, जो रिपोर्ट आई थी। तो इस चीज़ का बहुत सुकून है। तो अभी बस आपके भाई के चलते हैं घर जाना क्या तुझे? घर जाना? मैं तो पिंजौर जाऊंगी। आप बताओ कहाँ जाओगे? बड़ी मम्मी भी मेरे साथ जाएगी। आप भी जाओगे बड़ी मम्मी के साथ ही? क्यों, अपने मम्मी पापा के पास जाना आप रामपुर है? तो कंफ्यूज होगा, क्या करूँगा है? तो फ्रेंड्स हम आ गए थे घर पे, और आके थोड़ी देर रेस्ट किया। पहले तो नीचे ही बैठे थे, फिर मम्मी धीरे धीरे करके ऊपर आई है। और अभी बस खा रहे हैं खाना, मुँह हाथ धो लिए। और मम्मी के लिए बनी है मूंग की दाल। और वैसे तो डॉक्टर ने आज उनको बोल दिया कि सारी चीज़ खानी, लेकिन फिर भी एकदम से नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए बने हुए हैं दाल चावल। ये देखिए मेरी थाली आ गई है, और एक ही चम्मच दियो बस। किस तरह दे? इधर ही दे दो, मुझे तो कहीं दे दो, मेरा कुछ नहीं है। बस। तो यहाँ मैंने मिठाई भी ले ली, क्योंकि मेरे पे चावल बिना मिठाई के नहीं खाए जाते। तो दाल चावल बन रहे।
बस घी तो क्या दे उठी इसमें, बस 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 बस। और हमारे बनने हैं दाल चावल और मम्मी के लिए मूंग की दाल। तो मम्मी भी खाना खा रही, मैं भी खा रही, और सब ने खा लिया, इन्होंने भी खा ही लिया। तो बस मैं भी खा लेती हूँ और फिर करेंगे रेस्ट, क्योंकि सुबह से आज मेरी भी रेल बन रही। सुबह से उठ के ऐसे ही भागम भाग थक सी जहाँ, सफ़र भी बहुत लंबा हो गया इसलिए। तो देखिए जी, अब है नेक्स्ट डे, मतलब कि सैटरडे वाला दिन है ये। फ्राइडे को मैं गई थी शाम को, 8 ही बज गए थे जब हम घर पे पहुँचे। तो ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे भाभी ने सुबह मशीन लगा दी थी जल्दी उठ के, तो मैं अपना खाना बनाने में लग रही थी। तो वो कपड़े धुल रहे थे, मैंने सोचा चलो, मैं अभी फ्री थी, मैं कहा चलो मैं कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि लाइट का वहाँ पे ऐसा ही रहता है, कभी चली जाती है कभी आ जाती है। तो यहाँ पे बस जितने धुल गए थे मैंने वे निकाल दिए पानी में, मतलब निचोड़ दिए हैं। और ओम मेरे पास ही है, और इतना मैं 2 दिन वहाँ पे रही ना, तो वो मेरे पास से हिला नहीं, बस बुआ जी है बुआ जी है। और वो मम्मी के साथ वहाँ भी गया था दवाई लेने, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो वो तो बहुत करता है ओम, हमारी करता सिवाय भी है, लेकिन ओम ज़्यादा करता है। उसका तो बस रहता है कि जब तक बुआ जी के पास ही रहूँ, सारे काम मेरे से ही कराने। और जो भी मैं काम कर रही, दोनों भाई देखे मेरे साथ ही लगे हुए हैं कि बुआ जी हमें ये करना। तो अभी जितने कपड़े धुल गए थे मैं वो डाल आई हूँ ड्रायर करने के लिए, निचोड़ के। बाकी मैं दोबारा फिर लगा गई हूँ मशीन, क्योंकि पहले मैंने बेडशीट वगैरह डाल दी थी, और फिर और धुल जाएंगे। भाई के भी पड़े थे काफ़ी सारे कपड़े, तो मैं कहा चलो सारे वे फिर मैंने डाल दिए मशीन में, और यहाँ पे और धुल जाएंगे। तो ये मम्मी गई थी नहाने के लिए तब तक, तो कमरा में कहा चलो जब तक मम्मी नहाने गई है तो मैं यहाँ रूम की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि देखो मैं किचन में लग रही थी भाभी अपना, और यहाँ पे मैंने सोचा चलो जब तक मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी, कभी मैं मम्मी के पास बैठ गई, कभी बच्चों के, और फिर अपना काम भी करती रही। ये नहीं है हमारा, आपने देखा भी होगा, कभी भी हम जाके ऐसे नहीं बैठते कि जाके बैठ गए वहाँ पे खा रहे, कभी ऐसा नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि जितना हमारे से होता है इतना हम करते हैं, होता भी है और करते भी हैं, ये नहीं है। और यहाँ पे देखिए बस मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में, और अभी मुझे घर की पूरी क्लीनिंग करनी है। मैं कहा चलो मैं करवा दूँ। और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे मेरे साथ कैसे लगे हुए, कह रहे बुआ जी हमें करवाना। तो मैं कह भी रही, मैं कहा बेटा आप खेल लो मैं कर लूँगी, लेकिन नहीं, दोनों मान नहीं रहे, कह रहे कि हमें करवाना। तो यहाँ पे मैंने दीवान की चेंज कर दिया बेड शीट, वो थोड़ी सी वो लग रही थी, मैंने सोचा मैं कहा चलो मैं धो ही रही हूँ, मशीन लगी रही, मैं कहा इसको धो दूँगी। और फिर मम्मी रहती है, मम्मी के पास कोई ना कोई आता ही रहता है, और फिर मैं कहा चलो। और इधर जो खाट है, खाट पे से बिस्तरा उठा दिया मम्मी। दिन में तो इस पे बेड पे लेट जाती है, और रात को खाट पे लेटती है, और कभी में खाट पे भी लेट जाते हैं, क्योंकि देखो गद्दे पे पड़े पड़े भी कमर दुखने लगती है। तो यहाँ पे बस मैं बोल रही थी कि बिस्तरा रहने दूँ, मम्मी कहने लगी नहीं उठा दे खाट पे से। तो मैंने उठा दिया, धूप में डाल दिया, और अब देखिए पूरी क्लीनिंग होगी। पे देखिए बस ये दोनों भाई कह रहे कि बुआ जी मेरा तेल लगा, वो कह रहा कि मेरा तेल अच्छा, शिवाय लगाता है सरसों का, और ओम लेके आया आंवले का। तो वो शिवाय कह रहा कि बुआ जी मेरे वाला तेल अच्छा है, बाबा जी कहते थे कि ये तेल लगाना चाहिए और वो ज़्यादा अच्छा होता है सरसों का। मैं कहा हाँ बेटे वो अच्छा है, क्योंकि घर का है वो। और शिव ओम ले रहा आंवले का, तो मैं उसको बता रही, मैंने कहा ये वाला तेल लगाया, क्योंकि सरसों का तेल होता ही बहुत अच्छा घर का है। इधर भाई दे रहा था मम्मी को दवाई, और मम्मी का ज़्यादा दवाई वगैरह का भाई देखता है, क्योंकि वो ही लेके आता है। पहले तो मैं देती थी जब तक मैं रह रही थी, लेकिन अभी वही देता है, क्योंकि मम्मी की तीनों टाइम की अलग अलग देनी होती है दवाई। अभी डॉक्टर ने कुछ उनकी बंद भी की हुई, वो नहीं देनी, वो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी देनी, और कुछ एक्स्ट्रा है तो वो अभी उसको ही पता, वो खुद ही देता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे तब पापा जी के टाइम, उस टाइम ना मैं रह रही थी, मतलब पापा जी के बाद उसकी ना चप्पल टूट गई थी, तब तक वो परेशान हो रहा था, क्योंकि कह रहे थे कि 1 महीने तक कुछ चीज़ नहीं लेनी। तो आज उसने अपनी चप्पल भी मंगाई है,
ऑनलाइन ही ली है तो वो भी आ गई उसकी, और वरना तो वो बहुत परेशान हो रहा था चप्पलों के बिना, टूटी फुट्टी सी ऐसे ही पहन रहा था, जूते सैंडल भी नहीं सारा दिन पहने जाते घर में। और बस फिर हम तीनों बैठे रहे, भाई भी, मैं भी, मम्मी भी, थोड़ी देर बात करते रहे। मम्मी थोड़ा परेशान सी रहती है, उनको ही समझा रहे थे, मगर मम्मी टेंशन नहीं ले करते, अगर तुम ठीक है, अब तो तुम ही हमारे लिए माँ हो, तुम ही बाप हो, और मैं कहा अगर तुम इतना टेंशन लोगी तो फिर कैसा चलेगा, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डॉक्टर भी यही कह रहा कि इनको टेंशन नहीं देनी, और पता ही है जैसा कि आपको पता कि कितनी दिक्कत हुई, अभी भी रिकवरी हो रही है लेकिन पूरी अच्छी तरीके से नहीं हुई, टाइम लगेगा, 3 महीने का टाइम तो उन्होंने दिया ही हुआ है। और अभी 1 महीना हो चुका, दोबारा दवाई लाए टेस्ट वगैरह करके, तो काफ़ी आराम है, लेकिन धीरे धीरे रेस्ट बिल्कुल बोल ही रखा उनको। और टेंशन तो खैर होती है जब देखो जी घर में सा घर भी खाली सा लगता है। और कल से मैं आ रही ना, मुझे बार बार यूँ लग रहा कि नीचे पापा जी आवाज़ लगाएंगे, क्योंकि वे ना पूरा दिन बस आवाज़ लगाते रहते थे, बार बार आवाज़ लगाते रहते थे, शोर सा रहता था। लेकिन अब ना हैं सब घर में, लेकिन पापा जी नहीं है तो बिल्कुल भी शोर नहीं है और मन नहीं लगता बिल्कुल भी, बार बार रोनी आती रहती है हर चीज़ में, क्योंकि उनकी याद बसी हुई है तो बहुत रोनी आती है। फिर भी हम अपनी मम्मी को, मम्मी तो बहुत रोती है, उनको समझाते रहते हैं, मैंने कहा मम्मी आप रो ना, क्योंकि रोने से और दिक्कत होती है मम्मी को, सांस की दिक्कत है ना, और ऑक्सीजन उनकी कम हो जाती है, तो रोने से और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी वजह से अपनी मम्मी को ठीक करने की वजह से हम अपना दुख भी नहीं दिखाते, उनके सामने हंसते बोलते रहते हैं, मगर जिससे ये परेशान ना हो। तो खैर जी, यहाँ पे देखे सारे कपड़े वगैरह हो गए हैं मेरे सारे, मैंने धो के मतलब धुल गए। उसके बाद फिर मैंने घर की पूरी झाड़ पूंछ कर दी, मम्मी के कपड़े वगैरह भी थे काफ़ी सारे, वो भी लगा दिया अलमीरा में, उनकी सेट कर दी है, क्योंकि भाभी भी देखिए काम में रहती है, आना जाना भी रहता है पूरा दिन, फिर इतना हो भी नहीं पाता। मैं कहा चलो जितना मैं सोचती हूँ कि जितना हमारे से हो पाए कर दूँ, तो मैंने वो भी सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू। तो इसी तरीके से बस कोशिश करती हूँ सारा करने की, करवा रही हूँ। और अभी बस फिर आज नवरात्रे भी हैं, आगे जो भी हमारा जो त्यौहार है वो कैसे मनाया, क्यों हमने मनाया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आपके काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि अभी त्यौहार क्यों मना रहे, अभी तो 1 महीना हुआ, तो वो मैं आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जी इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।